स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम के बारे में बात किया था। थेल्स थ्योरम को एक आसान तरीके से शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ भी पाए होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताने वाला हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन कहते हैं ना क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, क्या पता किस रूप में आ जाए। हो सकता है एग्जामिनर का इस बार मूड बदल जाए और ये सोचे कि थेल्स थ्योरम कई सालों से पूछते आ रहे हैं, इस बार थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ लें, कन्वर्स पूछ दें। तो क्वेश्चन किसी तरीके आए, हमें प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन किसी तरह का आए, हमें प्रिपेयर रहना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको इस थ्योरम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बिल्कुल ही याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारा? साबित करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, थ्योरम 1 जो था हमारा थेल्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा, एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा दूसरे भुजाओं को, बाकी के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो वहां पे हमको एक ही अनुपात में विभाजित करना था, उसको प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे हमको एक ही अनुपात में विभाजित तो दिया हुआ है और रेखाएं को समांतर प्रूव करना है, इसलिए इसे विलोम कहते हैं। थेल्स थ्योरम का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। उसमें हमको रेखाएं समांतर दिया हुआ था और भुजाओं को समानुपाती करना था। इसमें हमको भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है और रेखा को क्या करना है? समांतर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक फिगर बना ली, क्या है? त्रिभुज एबीसी। ये एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डीई रेखा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। डीई रेखा AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें साबित करना है कि DE समांतर BC होता है। देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा भुजा AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो साबित करना है कि DE समांतर BC होता है। क्या साबित करना है हमें? DE समांतर BC होता है। तो प्रूफ में देखिए, जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि AD बटा DB होता है। क्या दिया है? AD बाई DB इक्वल AE बाई EC है। स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि दो भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है आपको, तो दोनों भुजाओं को हमने समानुपाती कर दिया। AD बाई DB AE बाई EC दिया हुआ है। अब आप लोगों को याद होगा, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो याद होगा कि हम लास्ट में थ्योरम को क्या किए थे? पलट दिए थे, उनकी समानुपाती भुजाओं को पलट दिए थे। तो यहाँ भी अब हम कन्वर्स कर रहे हैं, विलोम कर रहे हैं, तो ठीक इसी के अपोजिट हमको चलना है। हमने क्या किया? इसको पलट लिया। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम आसानी से पलट सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो हमको दिखाना नहीं है, आप डायरेक्ट इसे ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? AD बाई DB को DB बाई AD लिखा, AE बाई EC को EC बाई AE लिखा। बात आई समझ में? इसको हम पलट सकते हैं, आप लोगों को याद होगा। चलिए, अब हम वहां पे क्या किए थे? उसमें हमने क्या किया था? 1 माइनस कर दिया था। अब हम विलोम बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 प्लस कर दीजिए। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक को हमने क्या किया? जोड़ दिया। DB बाई AD प्लस 1 EC बाई AE प्लस 1। अब आपको भिन्नजोड़ पता होगा कैसे हमें करना है। DB प्लस AD बाई AD हो जाएगा, EC प्लस AE बाई AE हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब ध्यान दीजिए कि DB प्लस AD, DB प्लस AD ये दोनों मिलके AB बनाएगा। स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। DB और AD को जोड़ेंगे तो AB बनेगा, AE और EC को जोड़ेंगे तो AC बनेगा। तो इस दोनों को जोड़ के हम AB बट्टा AD और AC बट्टा AE लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, समरूप त्रिभुज के जो नियम थे, जो शर्तें थी, उसमें से दूसरा शर्त क्या था? दूसरा शर्त था कि जब किसी दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो जाए, भुजाएं समानुपाती हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, बड़ा त्रिभुज का ए बी, छोटा त्रिभुज का ए डी, बड़ा त्रिभुज का ए सी, छोटा त्रिभुज का ए ई, ये दोनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है। आपको दिख रहा होगा ए बी बाई ए डी इक्वल ए सी बाई ए ई। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए हम इस दोनों त्रिभुज को क्या किया, आपस में समरूप कर दिए। ए बी सी समरूप ए डी ई, ए बी सी समरूप ए डी ई, ए बी सी समरूप ए डी ई, दोनों त्रिभुज हमारा क्या हुआ, समरूप हुआ। अब आप याद कीजिए, पहला शर्त हमने आपको बताया था कि अगर दूसरा शर्त फुलफिल होता है तो पहला ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है तो दोनों ही शर्तों को फुलफिल करेगा। अगर शर्त एक से फुलफिल हो रहा है, समरूप हो रहा है, तो दूसरे को पूरा करेगा, और दूसरे से हो रहा है तो पहले वाले को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दूसरे के अकॉर्डिंग जो दूसरा शर्त था हमारा, दूसरा शर्त कि किसी भी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए तो त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा त्रिभुज है ये दोनों आपस में समरूप है, तो पहले कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो इसकी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का 3 और इस त्रिभुज का 1, ये दोनों जो कोण है आपस में बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज का कोण 4 और इस त्रिभुज का कोण 2, ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 1 दोनों के लिए ही है, वो भी बराबर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिख लिए, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। अब आप याद कीजिए ये संगत कोण है या नहीं है, पिछले थ्योरम में भी मैंने आपको बताया था ये दोनों कोण क्या है, आपस में संगत है। एक बार फिर से आप क्लास 9th को याद कीजिए, आपने वहां पे पढ़ा होगा संगत कोण अभिगृहित और संगत कोण अभिगृहित का विलोम। क्या था कि अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और उसका विलोम क्या कहता है कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, इस प्रकार काटे कि संगत कोण आपस में बराबर हो, और संगत कोण बराबर होगा तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। तो जब ये दोनों कोण संगत कोण है तो ये रेखाएं DE और BC पे कोण बन रहा है, तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी, बिल्कुल होगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए DE समांतर BC, और यही तो हमें बच्चों प्रूव करना था, DE समांतर BC होता है। ये हो गया आपका प्रूफ। ये वीडियो काफी छोटा है क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगा, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में किस तरह प्लस करना है, क्या करना है, मैंने बताया था, वहां पे डिटेल से मैंने समझाया था, इसलिए इसे मैं थोड़ा इसे शॉर्टकट तरीके से समझाया हूँ। प्रोसेस वही है हमारा, ठीक। आप इस थ्योरम को भी याद रखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट करेंगे, जो टीचर सेट करेंगे, जो करेंगे सेट एग्जामिनर जो भी होगा बिहार बोर्ड का, तो क्या पता वो इस बार हो सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से थेल्स थ्योरम पूछता आ रहा है, तो हो सकता है इस बार कन्वर्स पूछ दे। तो आप इस थ्योरम को भी याद रखेंगे, और आपको याद रखना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज, जो भी सारे एक्सरसाइज होगा, सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से बनाना है, और इसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से आने वाले हैं, सब्जेक्टिव कहाँ से आने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।